गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल जीनियस शिक्षा पर। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना हिंदी के किताब के माध्यम से हिंदी पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन दिखेगा ना तो ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आज का हमारा कहानी है भगत सिंह। क्या है? भगत सिंह। जो हर कोई जानता है कि भगत सिंह जो है ना एक सच्चा देशभक्त थे। ठीक है ना, इन्हीं के बारे में जो है ना इस क्लास में हम आपको जो है ना अ, हिंदी पढ़ना सिखाएंगे और उनके बारे में जो है ना आप इस क्लास को देखेंगे तो सीखेंगे कि आखिरकार भगत सिंह कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए और हमारे देश के लिए। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे आप जो है ना लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखकर पढ़िएगा और अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो मेरी आवाज को सुन करके अच्छे से और ध्यान से अपने कॉपी में लिखिएगा। और ध्यान रखिएगा, कल से जो है ना हिंदी लिखने वाला क्लास भी हम लेकर आएंगे। यानी कल जो है ना हिंदी लिखने में क्लास टेस्ट हम लेंगे, तो आप सभी तैयार रहिएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 5 नदियों की स्वर्ण भूमि पंजाब अपनी समृद्धता और नरसिंहों के लिए सदैव से जानी जाती रही है। इसी पंजाब के एक गांव में एक व्यक्ति गोद में अपने नन्हे से बेटे को लिए खेतों की ओर जा रहा था। खेत में पहुंचकर उस व्यक्ति, देखिए आधा व या फिर आधा क, तो में छोटी ई की मात्रा है। ठीक है ना, तो इसको पढ़ेंगे व्यक्ति ने बालक को गोद से उतारकर जमीन पर खेलने के लिए छोड़ दिया और स्वयं एक मजदूर से बातें करने लगा। कुछ देर बाद जब उनकी दृष्टि, दो में री की मात्रा, फिर यहाँ पे आधा मूर्धन्य श, ट में छोटी ई की मात्रा, दृष्टि बालक पर गई तो देखा कि वह खेत की पोली जमीन पर घुटनों के बल बैठा, उसमें
कुछ लकड़ियों के टुकड़े गाड़ रहा है। पिता ने हंसते हुए बेटे से पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? बंदूकें बो रहा हूं। बालक ने अपने काम में तल्लीन रहते हुए जवाब दिया। आश्चर्यचकित होते, देखिए यहाँ पे आश्चर्यचकित, देखिए इसको आदा श च य के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा, च की त। आश्चर्यचकित होते हुए पिता ने पुनः पूछा, बंदूकों का क्या करोगे बेटा? अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। बालक ने सरलता से उत्तर दिया। यह सुनते ही पिता ने दौड़कर बालक को गोद में उठा लिया और प्यार से गले लगा लिया। यह व्यक्ति कोई और नहीं, पंजाब के बहादुर क्रांतिकारी किशन सिंह थे और वह बालक था भगत सिंह। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जनपद लायलपुर, अब पाकिस्तान में, के बंगा नामक गांव में हुआ था। उस समय भारतवासी अंग्रेजों की पराधीनता स्वीकार करने से इनकार कर चुके थे। विद्रोह के स्वर दिन
प्रतिदिन तीव्रतर होते जा रहे थे। पहला आंदोलन अहिंसात्मक था, जिसके अंतर्गत बंगाल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार जोर पकड़ चुका था। इसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व प्राप्त था। दूसरा आंदोलन खुला हिंसात्मक विद्रोह था। पंजाब में इसको प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान कर रहे थे भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह व सरदार स्वर्ण सिंह। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जब इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, तब इस मोर्चे की कमान संभाली सरदार किशन सिंह ने। बड़े क्रांतिकारी होने के कारण शीघ्र ही वे भी अंग्रेजों की निगाह में चढ़ गए। किशन सिंह दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने भाइयों को अंग्रेजों से बचाने के लिए देश से बाहर भेज दिया और स्वयं भी खेती बाड़ी का काम देखने लगे। क्रांतिकारी गतिविधियां समान रूप से जारी थीं। नन्हा भगत सिंह यह सब देखता हुआ समय से पहले ही परिपक्व हो चुका था। उसके
नन्हे नन्हे हाथों के पत्थर मौका मिलते हैं अंग्रेजों के सिर का घाव बन जाते थे। सन 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन हेतु युवा पीढ़ी एवं समस्त देशवासियों का आह्वान किया। भगत सिंह भी हजारों नौजवानों की भांति अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश सेवा में जुट गए, परंतु चौरी चौरा की हिंसा से आहत होकर महात्मा गांधी ने आंदोलन बीच में ही वापस ले लिया। अंग्रेजों की सख्ती बढ़ चुकी थी। यह देखकर भगत सिंह का खून खौल उठा। वह खुलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त हो गए। ऐसे समय में लाला लाजपत राय और कुछ लोग आगे आए। उन्होंने देश भर के नेशनल कॉलेजों में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ उनकी क्रांतिकारी विचारधारा को सही दिशा देने का काम भी किया। भगत सिंह अब पूरी तरह से क्रांतिकारी विचारधारा में रंग चुके थे। एक और वे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर पिस्तौल का निशाना भी अचूक होने लगा
था। जल्दी ही वे एक सक्रिय, तेज तर्रार क्रांतिकारी के रूप में उभरे। भगत सिंह लड़ाई को जीतने में यकीन रखते थे। वे आंखें मूंदकर भीड़ जाने के पक्षपाती नहीं थे। प्रायः वे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर निकल जाते थे। इसी बीच वे 29 जुलाई 1927 को भी पुलिस को चकमा देकर लाहौर जाने वाली रेल में बैठ गए, परंतु लाहौर स्टेशन पर उतरने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस को काकोरी कांड में उनके शामिल होने का संदेह था, परंतु सबूतों के अभाव में भगत सिंह को छोड़ दिया गया। सन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप देश भर में प्रदर्शन और सभाएं हुई। ऐसे ही जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से बुरी तरह जख्मी हो गए। बाद में उनका देहांत हो गया। इस घटना से सभी क्रांतिकारियों का खून खौल उठा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने मिलकर अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लालाजी पर लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर
हत्या कर दी। इस घटना से पुलिस तेजी से हरकत में आ गई और क्रांतिकारियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच क्रांतिकारियों ने फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का मन बनाया। 8 अप्रैल सन 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दर्शक दीर्घा से नेशनल असेंबली में बम फेंका। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, फिर भी धमाका तेज था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 12 जून 1929 को इन क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। जेल में भगत सिंह ने अव्यवस्था के विरोध में अपनी साथियों सहित भूख हड़ताल कर दी, जो कि लगभग 2 महीने से अधिक लंबी चली। आखिरकार सरकार को हार माननी पड़ी। सरकार को ये क्रांतिकारी अपने लिए बहुत बड़ा खतरा महसूस होने लगे थे। अंततः झूठे अभियोग लगाकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को आज़ादी के ये परवाने हंसते हंसते फांसी के फंदे में झूल गए। हम सभी भारतवासी सदैव भगत सिंह और उन जैसे सेनानियों के ऋणी रहेंगे। तो ये रहा आज का हमारा हिंदी पढ़ने का क्लास। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का यह कहानी आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे पता है कि आपने इस कहानी के माध्यम से उस
क्रांतिवीर के बारे में जाना है जो बहुत ही कम उम्र में अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया और बहुत सारे अभियान को चलाया। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है, ठीक है ना। और इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी इस क्लास के माध्यम से भगत सिंह के बारे में जान सके। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।